नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय SL बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं BSc तृतीय वर्ष की इलेक्ट्रॉनिक्स बुक के प्रथम यूनिट। इस यूनिट में पिछले 5 वीडियो में मैंने आपको 5 प्रमेय, अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ये पांचों थ्योरम समझ में आई होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा और आपके लिए कुछ पर्सन भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा और आप उनको हल कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो प्रमेय की, उस पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा, एक डायग्राम दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V नॉट बाय यूज ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे देखिए, ये एक डायग्राम है मेरे पास, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के सिरों पे जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट करना है यूज ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ 2 सोर्स लगा रखे हैं, एक करंट सोर्स जो कि 8 एम्पियर की आपकी करंट जनरेट कर रहे हैं, एंड सेकंड है 20 वोल्ट का आपके वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस लेगा। क्लियर है। अब आपको V नोट यानी 2 ओम के सिरों पे क्या कैलकुलेट करना है, 2 ओम के सिरों पे पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करते हैं उन्हें। एक तरीका तो ये है इसमें कि 8 एम्पियर की करंट जो आ रही है आपके, उस करंट को आप डिवाइड कर दें, यहाँ कितनी जाएगी और यहाँ कितनी जाएगी। सेकंड, आप 20 वोल्ट से करंट निकाल सकते हैं, ये और यहाँ पे ये। ओके, तो इन दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार 2 सर्किट बनेंगे। सबसे पहले मैं इसको काम में लूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, शॉर्ट सर्किट कर दूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, ये सेकंड काम में लूँगा और इसको मैं क्या कर दूँगा, ओपन सर्किट कर दूँगा। दोनों के कारण, प्रथम के कारण यहाँ पे करंट I1 आएगी, सेकंड के कारण करंट I2 आएगी। और तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि जो कुल धारा होती है वो दोनों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके सिरों पे पोटेंशियल आ जाएगा, या आप पोटेंशियल निकाल लें प्रथम के कारण V1 एंड सेकंड के कारण V2, तो आप दोनों का ऐड कर दें तो वहाँ से भी आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, देयर आर 2 सोर्सेज, वन इज वोल्टेज सोर्सेज एंड अदर इज करंट सोर्सेज। दिस सर्किट जो गिवन सर्किट है हमारा, उसमें 1 तो आपका वोल्टेज सोर्स है और 1 क्या है, करंट सोर्सेज है। अब देखिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पर जो 20 वोल्ट का जो सोर्स लगा रखा है, उस सोर्स को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी अंतरित प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया। इसकी अंतरित प्रतिबाधा दी भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 है, तो आपने डायरेक्ट वायर जोड़ दिया। 8 एम्पियर की करंट आ रही है। अब करंट डिवाइडेशन रूल यहाँ पे लगेगा, इधर ही 5 वोल्ट है, इधर ही 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे बराबर जाएगी करंट। साधारण बात में आपको पता है कि सामने 2 अवरोध हैं, एक समान अवरोध हैं, तो अगर गाड़ियों को निकालें तो आधी गाड़ियाँ इधर निकल जाएंगी, आधी इधर निकल जाएंगे। अगर आपके अवरोध एक बड़ा है एक छोटा है, तो स्वाभाविक रूप से जहाँ छोटा अवरोध होगा वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा जाएंगी। तो करंट इसी रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया कि इधर आपकी 5 ओम रेजिस्टेंस है, इधर भी आपका 5 ओम रेजिस्टेंस है, 8 एम्पियर करंट आ रही है यहाँ से, तो दोनों में बराबर डिवाइड होगी, तो 4 एम्पियर की करंट यहाँ जाएगी। तो 4 एम्पियर की करंट अगर 2 ओम के रेजिस्टेंस में से गुजर रही है, तो वहाँ वोल्टेज कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। ये फर्स्ट के कारण, यानी ये फर्स्ट सोर्स के कारण आ गया। अब सेकंड के कारण मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो सेकंड के कारण 20 वोल्ट का सोर्स जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे जो था उसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और वोल्टेज है 20, तो करंट आएगी 2 एम्पियर, तो वोल्टेज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 वोल्ट। अब भाई सुपरपोजिशन थ्योरम की अगर बात करें तो यहाँ से करंट पहले के कारण करंट जा रही थी 4 ओम और सेकंड के कारण करंट जा रही थी 2 एम्पियर। तो 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर को ऐड करें तो 6 एम्पियर करंट जा रही है 2 वोल्ट के 2 ओम के रेजिस्टेंस में से। तो उसके सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू आई आर। तो I का मान आपके पास कितना है, 6 है एंड R का मान क्या है, 2 है। तो टोटल जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली I1 एंड I2 को जोड़ के करें, V1 और V2 को जोड़ेंगे तो 8/4 क्या आएगा, 12 आएगा आपके पास। तो ये आपके पास V0 की जो वैल्यू कैलकुलेट की वो कितनी आई, 12 आई। यही आपका न्यूमेरिकल था। ओके, ये आपके मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे दोनों वोल्टेज सोर्स नहीं लिए, एक करंट सोर्स लिया है, एक वोल्टेज सोर्स लिया, ताकि आपकी अच्छी प्रकार से ये बात समझ में आए। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल अपने चलते हैं। फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर या रेजिस्टेंस इन द सर्किट यूज ऑफ थेवेनिन फॉर्म। यानी आप ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में नहीं लगाया हुआ, मैंने लगाया ए एंड बी पॉइंट, यानी ये 5 ओम का आप लोड मान सकते हो। इस लोड के सिरों पर आपको कितने करंट आपकी प्रवाहित हो रही है। यहाँ भी मैंने वही काम किया, यहाँ मैंने करंट सोर्स लिए, यहाँ मैंने क्या लिया है, वोल्टेज सोर्स लिया है। दोनों सोर्स में मिक्स काम में ले रहा हूँ। अगर केवल वोल्टेज सोर्स लगा दूँ या केवल करंट सोर्स लगा दूँगा तो वो ईजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो आपके समझाने की दृष्टि से मैं दोनों ही सोर्स लेकर आया हूँ। तो करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स मैंने दोनों यहाँ पे रखे। यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस या 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैंने इन टर्मिनलों को ए एंड बी मान लिया। ओके, अब फॉर कैलकुलेट ऑफ वी थेवेनिन 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी वी थेवेनिन अगर ज्ञात करें, आप वी थेवेनिन ज्ञात करेंगे तो वी थेवेनिन क्या कहती है कि आप ए और बी को खुला रखकर, ए और बी को यहाँ से ओपन रख दें, आप ओपन रख दें तो उसके सिरों के बीच मापित जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, थेवेनिन वोल्टेज होती है या इक्विवेलेंट वोल्टेज होती है। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज, अब अगर इसको आप हटा दें यहाँ से तो ए और बी के बीच वोल्टमीटर लगाएं तो वो क्या देगा, 5 वोल्ट देगा। यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 5 वोल्ट आ गई, तो ये आपके पास 5 वोल्ट आ गया। अब देखिए ये वी ए बी 5 वोल्ट आ गया आपके पास। अब थेवेनिन आर थेवेनिन निकालना है। तो यहाँ पे करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को तो क्या करना पड़ेगा, करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन। और वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको, तो इसको कर दिया ओपन सर्किट। और जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो ए एंड बी के बीच, अब अगर आप मापें तो इधर आप देखेंगे तो 3 ओम का रेजिस्टेंस, परंतु ये काम में नहीं आएगा। कारण क्या है, क्योंकि अगर आप इसके बीच में कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से करंट आ जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे करंट आ गई तो करंट के मार्ग में बाधा है ही नहीं, बाधा नहीं है, तो आर थेवेनिन का मान कितना है, 0 आया। तो आर थेवेनिन का मान 0 आया। तो अगर तुल्य सर्किट बनाएंगे तो वी थेवेनिन आपकी 5 वोल्ट आई, आर थेवेनिन आपकी 0 आया, और आपके पास लोड कितना है, 5 ओम का लोड है। तो करंट थ्रू 5 ओम इज आई थेवेनिन इक्वल टू वी थेवेनिन अपॉन आर थेवेनिन प्लस आर एल आएगा। तो ये आपके 5 वोल्ट का सोर्स है, 5 ही ओम इसमें पूरे मार्ग में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो आई थेवेनिन का मान आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। क्लियर है। तो ये सरल सा न्यूमेरिकल था, देखने में बड़ा ही पेचीदा सा लग रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट सोर्स जोड़ रखे हैं। तो देखो प्रमेय की सहायता से कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं ए एंड बी के बीच बहने वाली जो धारा है वो कितनी आई है, यहाँ पे 1 एम्पियर आई है। ओके, अब देखिए तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं अपने। देखिए करते हैं तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर in circuit such that maximum power transfer takes place and also calculate amount of this power। यानी पावर को कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो उस समय की ये कंडीशन है। यहाँ मैंने 2 वोल्टेज सोर्स लगा रखे हैं, 4 वोल्ट का यहाँ लगा रखा है, 6 वोल्ट का मैंने यहाँ लगा रखा है। यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टार, यहाँ 2 ओम का रजिस्टार, 5 ओम 1 ओम का रजिस्टार मैंने लगा रखा है। अब मैं इस सर्किट को सबसे पहले मैं थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करता हूँ। तो थेवेनिन सर्किट में जैसे मैं कन्वर्ट करूँगा तो आर थेवेनिन क्या कहती है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको किससे रिप्लेस किया जाए,
अंतरित प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए, तो ये अंतरित प्रतिबाधा इनकी है नहीं, 0 है, इसका मतलब इसको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। मैंने यहाँ से दोनों को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको यहाँ कर दिया और इसको मैंने यहाँ कर दिया। ओके, 1 ओम पड़ा है आपके पास, 2 ओम पड़ा है, 5 ओम पड़ा है, 1 ओम पड़ा है। अब आर थेवेनिन यानी इसके बीच में आपको क्या निकालना है, तो 2 and 1 यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा है, ये आपके नई चीज़ आपने महसूस की होगी कि मैंने नए तरीके से लिखा है। देखो 2 and 1 देखें, अगर 2 and 1, 1 and 2 ये दोनों देखें किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर। ये दोनों 5 ओम के साथ किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से ये इन तीनों का तुल्य निकाल लिया मैंने, ये इस ब्रैकेट में, और ये किसके पैरेलल में, 1 ओम के पैरेलल में। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.85 ओम रेजिस्टेंस आएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ओके, अब कैलकुलेट वी थेवेनिन। अब यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स हैं, 2 वोल्टेज सोर्स हैं, तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली जब आप करेंगे तो यहाँ आप नेगेटिव 6 वोल्ट लिख सकते हैं। तो आपको केवल 4 वोल्ट के कारण पहले मैं निकालता हूँ, ड्यू टू 4 वोल्टेज सोर्स। तो 4 वोल्ट सोर्स, यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम, यानी इन दोनों टर्मिनलों के बीच में मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। इनके बीच में मेरे को क्या निकालने हैं, वोल्टेज निकालने हैं। अब इनके बीच अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो यहाँ पे 2 लूप आ गए आपके पास, इस लूप में करंट और इस लूप में करंट, आपके पास 2 समीकरण। इस लूप में करंट आ जाएगी तो 1 ओम के सिरों पे जो वोल्टेज होगी वही V1 होगी। तो क्या किया, यहाँ पे आप किरचॉफ का लूप नियम लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे और I2 कैलकुलेट करेंगे। और I2 क्या होगा आपके, डेल 2 बाई डेल जेड, डेल 2 बाई डेल जेड आएगा। और उससे जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। और 0.4 एम्पियर अगर 1 ओम रेजिस्टेंस से गुजर रही है तो इसके सिरों पे जो वोल्टेज आएगी वो 0.4 वोल्ट आ जाएगी। कितने वोल्ट आएगी, 0.4 वोल्ट आएगी। या 0.4 वोल्ट कैसे आई, ये 0.4 वोल्ट, यानी ये हाइयर पोटेंशियल का पॉइंट, ये लोअर पोटेंशियल। अब देखिए ये 0.4 हाइयर पोटेंशियल है तो प्लस 0.4, और ये नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इधर है, तो क्या है 6 वोल्ट नीचे है। तो दोनों में अगर देखें तो दोनों का ऐड होगा, क्योंकि ये प्लस सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, यहाँ भी नेगेटिव सिरा है। तो यहाँ पे 0.4 प्लस 6 यानी 6.4 वोल्ट। तो अगर आप सर्किट देखें तो जो सर्किट बना आपके पास, जो सर्किट बना वो सर्किट बन गया, ये आपका, ये आर आपका, और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स, और ये आपके पास बना 6.4 वोल्ट। ओके, और ये बना आपके पास 0.85 ओम। ओके, अब देखो वी पावर क्या आएगी, P बराबर वी थेवेनिन स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, मैक्सिमम पावर अगर बात करें तो x का मान तो 0 होगा, XL माइनस XL इक्वल टू माइनस एक्स इक्वलेंट होता है। तो यहाँ पे RL प्लस R इक्वलेंट का होल स्क्वायर आता है, और ये दोनों अगर बराबर हों तो यहाँ पे 2RL आएगा, और 2RL आएगा तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4RL का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 4RL आएगा। तो ये आएगा आपके पास P मैक्सिमम इक्वल टू आएगा वी थेवेनिन स्क्वायर RL अपॉन 4RL स्क्वायर। और ये अगर एक हटा देंगे, ये एक कट जाएगा, तो ये वी थेवेनिन स्क्वायर अपॉन 4RL। तो वी थेवेनिन कितना है, 6.4 स्क्वायर 4 और 0.85 RL है, वो आर इक्वलेंट के बराबर है। जब पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है तो वो 0.85 और 0.85 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा 12 वोल्ट। कितना आएगा, ये 12 वोल्ट आएगा। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था कि इसमें आपका क्या निकालना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ दिस पावर। तो ये 3 न्यूमेरिकल मैंने 3 प्रमेय पे करवाए। तो जो इम्पोर्टेंट है तीनों थ्योरम्स, इस पे न्यूमेरिकल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आपके लिए प्रथम यूनिट को समाप्त करता हूं। जो BSc तृतीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यूनिट है MGSU की सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक एक पॉइंट आपको सभी पॉइंट करवा दिए गए हैं। तो अगर आपके एक बार समझ में आते हैं दोबारा वीडियो देख लीजिए। और अब मैं फर्स्ट यूनिट का जो पूरा पेपर है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बनाकर इस ग्रुप के माध्यम से क्या कर दूँ, सेंड करूँ। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। कोरोना महामारी के समय आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आपकी स्टडी बराबर चल रही है, आप किसी प्रकार की परेशानी में ना आए कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। रेगुलर वीडियोज़ आपके डाले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।